यही को आना था जी, साइड देख रहे हैं अभी, लेकिन आए तो नहीं है जय साहब यहाँ जी। विधायक जी खड़ी है मौके पर है। नहीं करो जी बात, विधायक जी से बात करो जी आप। एसडी साहब नमस्कार। ये अभी तक काम अपना लंबित पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। किस चीज़ का इशू था? हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है, मेरे को आ रही है आवाज़। हेलो, अगर नहीं मिलती मुझे स्टेटस रिपोर्ट की, इतने लंबा काम चल गया, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, तो मैं उस चीज़ की कंप्लेंट करूँगा। वो आपके ऊपर दर्ज करेगी कि आप लोग यहाँ पे इतने दिन से काम जब सैंक्शन हुआ है, क्योंकि अधिकारी तो ये नहीं कहेगा कि मेरी गलती है, हमने तो दिया हुआ था जी, मैंने काम पूरा किया। काम को पूरा करो आप, और कोई तकलीफ आती है तो नंबर ले लो, यहाँ से भी का नंबर है। नहीं आपके पास है क्या? मैं सीधी बात कह रहा हूँ, उनको भी मैं समझा रहा था कि कल की तारीख मेरे पास मुख्यमंत्री जी की तरफ से चिट्ठी आई है कि जो अगला काम है वेगी का, वेगी होता है विधायक आदर्श ग्राम योजना, ये उड़ना गाँव हमने उसमें 19 में जितना फंड बचा हुआ था आदर्श ग्राम में लिया हुआ, उसके तहत ये मैंने मंजूर करवाया था, और ये काम इतने लंबे समय से लंबित है। अब उन्होंने मुझे भेजा हुआ है कि आप इसकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कंप्लीशन रिपोर्ट भेजो साथ में आगे, क्योंकि अगले साल के भी काम मैंने भेजने हैं। अगर ये काम पूरा नहीं होगा तो मैं तो सीधी रिपोर्ट भेजूंगा जी, मैंने तो 19 से काम दिया हुआ है, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। तो वो आप लोगों के ऊपर इसकी इंक्वायरी और कार्रवाई होगी, तो इतने लंबे समय से आप लोग किस चीज़ के इंतजार करते रहे? रमाकांत जी करना जी, मैं उसको विधानसभा में बात रखूंगा, ऐसे ही फालतू उस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग। हेलो, हाँ जी, हाँ बताओ। बता रहा था जो अपने ठेकेदार और हैं यहाँ पे कि सीधी सी बात है, मेरे पास तो मुख्यमंत्री जी की चिट्ठी आई हुई, चिट्ठी में कि भाई अब इस साल की जो पुराना उसमें नया हमने वेगी का देना है, और नए के हिसाब से उन्होंने ये मांगा हुआ है कि एक तो आप नया काम का और उसमें पुराने काम जो थे 19 के, उसका साथ में कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी लगा कर दो कि भाई आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं अगर ये चीज़ काम पूरा नहीं होता तो मैं तो सीधा लिखित में भेजूंगा कि जी मैं तो कई बार मान लिया, उन्होंने अब तक सर्टिफिकेट नहीं दिया, काम पूरा नहीं हो रहा, इसे रोका जा रहा है बारी बारी, और वो आप लोगों के ऊपर ही उस चीज़ का रहेगा कि भाई क्यों नहीं हुआ। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसमें कोई लिखित में कोई भेजे, कोई मान लो गाँव वाला तो कोई आके खड़ा हो जाए किसी काम के अंदर, कल कह दे कि यहाँ इसको रोक दो, किसी के रोकने से काम थोड़ी रोकना चाहिए। हाँ, तो आप अगर कोई है भी लिखित में लेकर आओ, कोई आपके पास लिखित है, ऐसे तो मतलब पूरे राज्य में, पूरे देश में कोई कहीं खड़ा होकर कहते कि रोक दो जी काम, तो कोई काम ही नहीं होगा। हाँ, तो इस काम को आप तुरंत प्रभाव से पूरा कराओ, कुछ भी होता है तो आप उन्हें कहो भाई लिखित में लाओ, डीसी साहब की तरफ से कोई लेके आओ, और कोई है रुकने का कोई काम आपके पास तो हम रोकेंगे। बिना लिखित के कहाँ से आप, सरकार का कोई अगर आदेश ही नहीं है तो आप कैसे रोक सकते हो काम? या काम में कोई अनियमितता हो, किसी तरह की अनियमितता हो तो ठीक है जी, उसकी इंक्वायरी करा के रिपोर्ट दो कि भाई ये खराब काम हो रहा है। हाँ, तो इस चीज़ का आप उसको तुरंत प्रभाव से करो कि अभी विधानसभा शुरू होने वाली है, पिछली बार भी ये मुद्दा उठा था, उसके बाद सीएम साहब ने इस बात का रहा अभी, क्योंकि जैसे जो पुराना ग्रांट था वो नहीं पहुंचा था, जो अपना 5 करोड़ का उन्होंने हिसाब से बोला, कई चीज़ें थी उसके अंदर कोताही रही थी, और उसके अब उन्होंने उस प्रशासनिक रूप से उसके ऊपर कर रहे हैं। तो मेरे पास अभी विधानसभा तक नहीं पूरा होगा तो मुझे भी कहना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे मैं ये बात कहूँ, बट मुझे कहना पड़ेगा कि भी मैं इतनी बार कह दिया, मैंने बात नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, राजनीतिक रूप से इसको रोका जा रहा है जानबूझ के। हाँ नहीं कोई नहीं, बस आप कह दो कि भाई ये काम होना है और ये हमें आदेश आए हुए ऊपर से, इसको काम पूरा करके हमें भेजने, कंप्लीशन रिपोर्ट भेजनी है, बस सीधी सी बात ही है। हाँ, कोई आए तो मुझे आप सीधा संपर्क करो, और बाकी ज़रूरत पड़ी तो मैं मतलब आप लोगों की जिम्मेवारी है इसको पूरा करके देना। मैं मतलब 2019 में ये भेजा था मेरे विधायक बनने के बाद 20 में, और आज हो गए 23, 3 साल हो लिए, 3 साल से अभी तक हमारा ये एक बास्केटबॉल का, वॉलीबॉल का और ये लाइब्रेरी नहीं बनी। तो इतना स्पीड से चलेंगे तो फिर तो पता नहीं क्या विकास हो। नहीं चलो, वो बीच में कोरोना का समय था, पंचायत का हो गया, मैं समझ गया। अब जब से काम शुरू हुआ उसके बाद भी इसमें बाधा आना कोई वो नहीं है ना, वो मैं पूरा कोऑपरेट करता हूँ जहाँ तक संभव हो, मतलब उसके बाद फिर आप लोग इस तरह की कोताही करोगे तो मैंने आके किसी का कहा है कभी कहीं काम के लिए? मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, मगर ये चीज़ ऐसे नेगेटिव राजनीति करने के लिए कोई करेगा तो उस चीज़ का फिर मैं भी बर्दाश्त नहीं करूँगा इस बात का। और एक अगली बार मैं निरीक्षण के लिए आऊँ ना एसडीओ साहब, कोई ना कोई हो भी यहाँ पे,
अब इन्होंने फ़ोन किया था, ना कोई जेई है ना कोई है, बस सीधा मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। कोई एक पद की गरिमा भी होती है थोड़ा, हाँ थोड़ा सा उन चीज़ों को भी ध्यान में रखा था। क्योंकि मैं देखो, मेरा एक राजनीति से ऊपर उठ के हमेशा जनसेवा काम है। मैं कोई इस चीज़ को सोचता नहीं, हर जहाँ जिसको कॉपरेट है हर किसी को सहूलियत देता हूँ। पर ये मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पद की गरिमा भी होनी चाहिए कि कोई भी आगे कोई मान लो कह दे कि मैं पार्टी का फंक्शनरी हूँ और वो कोई अपने निर्देश जारी कर रहा है, विधायक मैं हूँ यहाँ पे, कोई निर्देश जारी करने किसी और की औपचारिक रूप से मेरा या फिर सरकार निर्देश जारी करे या अधिकारी, कोई ऐसे आजकल कोई आ जाए मैं पार्टी का फंक्शनरी हूँ, कल कांग्रेस पार्टी का आ जाए, कोई लोकदल का आ जाए, किसी का भी आ जाए कि मैं वो निर्देश जारी करें, फिर सरकार का फ़ायदा ही क्या, सरकार की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आऊँगा ये लिखित में ही कि भाई मुझे इसका कंप्लीशन चाहिए जल्द से जल्द, और उसमें बस आप लोग उसमें ना करो। मैं वही कह रहा हूँ, कल आप लोगों पे जाएगी बात कि भाई हमने तो कहा था, उन्होंने काम नहीं किया, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझ के और जल्द से जल्द करवाओ। जी जी, थैंक यू। वो कहाँ पे बन रही है? ऐसे इसकी पहले तो एस्टीमेट इकट्ठा बना हुआ था, हाँ हाँ। बाद में दरअसल मैं तो यहाँ पे बाद में आया हूँ, वो है ना एक्शन ऑफिस से फिर इसका एस्टीमेट अलग अलग बन गया था बाद में कि ये जो बास्केटबॉल ग्राउंड का था इसका एक अलग टेंडर हुआ है और लाइब्रेरी का शायद अलग है। जिम हॉल था एक, ये पहले इकट्ठे थे जिम हॉल, तो बाद में इनका अलग अलग टेंडर कर दिया गया था, वो एक अलग कॉन्ट्रैक्टर के पास है। वो है कहाँ पे, वो शुरू हुआ वो अभी शुरू नहीं हुआ, उसका भी कोई पेपर वर्क थोड़ा पेंडिंग है उसका भी वर्क ऑर्डर का, तो उसके बाद वो शुरू करेगा। कब तक होने का है उसका? वो सर हो जाएगा कोई 10-15 दिनों में। नहीं, लाइब्रेरी में बताया कि जी कोई कमरे की डिमांड है, वो हॉल है, हॉल बनेगा, उसके बाद जैसे कि गांव के अंदर ये लाइब्रेरी नहीं होती जिसमें पुस्तकालय जिसको कहते हैं, हाँ जी, मैं समझ गया जी। हाँ, वो बनेगा। नहीं, उसके लिए अपने पास ना एक स्कूल पड़ा है, प्राइमरी स्कूल, ठीक है। सरकार ने उसको बंद कर रखा है, दुनिया वाली रोड का नुंगेवाली रोड के ऊपर, छप्पड़ के पास है ना, तो उसमें बहुत नहीं, बढ़िया सिस्टम सौरभ अपनी जगह चिन्हित हुई है इसके लिए। उसके लिए सर की हुई है साइट प्लान में। कौन सी है estimate साइट? में उसका सर पहले तो शायद ये इधर नहीं सर, ये अपने कम्युनिटी हॉल है ना, नहीं, ये बिल्डिंग फ्री थी। सुनो ना, हाँ जी। कम्युनिटी सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 60000 ਰੁਪਏ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਕਿਨਾਂ ਰਹੇ ਜੀ। ये तो बिजली का रड़ा भी एक्शन में आके बैठना है। सौरभ, पॉइंट ये है कि अभी ये 2019 में 20 में मैंने दिया था शुरुआती में, आज हो गया 23, 3 साल हो लिए। आप तो चलो नए आए हो यहाँ पे, पर मकसद ये है कि अब मेरे को मुख्यमंत्री जी ने इसका वो मांगा हुआ है कि जब से ये ख़त्म करके इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट भिजवाएं, ताकि अगला साल का जो वेगी का है आदर्श ग्राम योजना का, उसका प्रस्ताव भेजना, उसके साथ मैंने ये देना है। तो ये आप लोगों की जिम्मेवारी है कि निर्धारित करके एक तो मुझे बताओ कहाँ पे ये लाइब्रेरी बनेगी है और कब तक ये काम शुरू होगा। एक मुझे इसका लिखित में आप एक रिपोर्ट सी अगले हफ्ते ज़रूर मेरे को चाहिए, और इस काम में कोई रुकावट ना आए। मुझे बारी बारी सुनने को आता है कोई आके रुकवा जाता है। मैंने अभी एसडीओ साहब को भी बोला है, कल डीसी साहब को भी मैं इस चीज़ की भेजूंगा लिखित, क्योंकि सीएम साहब ने मांगी हुई है। मैं तो विधानसभा में सीधा उठाऊंगा कि भैया मैंने तो इनको जाके निरीक्षण किया और ये गांव वालों के कहने पे या किसी के कहने पे काम को रोकते जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे अगर आपके पास लिखित आदेश ना है और कोई ऐसे काम को कर रहा है, बाधा डाल रहा है, तो ये तो एक तरीके से सरकारी काम में बाधा वाला काम हो गया। और आप लोग अगर सुन के उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आप उसके भागीदार हो। तो मैं ये चाह रहा हूँ इस काम को ख़त्म होना है, क्योंकि मैंने मार्च में अपना नया देना है और मैं डीसी साहब से इसका इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट मांगूंगा। अगर नहीं आती तो मेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचेगा। आप कोई भी आए, कोई कहे कि कह दो जी हमें लिखित में ला कर दो रिपोर्ट, तो अगर हमारे पास कोई लिखित में इंस्ट्रक्शन है तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, नहीं तो मैं कोई भी नहीं। और इस काम को जल्द से जल्द पूरा करके मुझे दे। तो ये ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल काम नहीं है। एक बास्केटबॉल कोर्ट और वॉलीबॉल कोर्ट के लिए अगर हमें इतना काम संघर्ष करना पड़े तो हमको क्या मिलेगा बताओ। तो एक ही लाइब्रेरी की जगह और वो कहाँ पे होगा, कब तक होगा, वो मुझे फाइनल करके आपकी जिम्मेवारी है। आई वुड एक्सपेक्ट कि आप अगले हफ्ते तक मुझे दे दो। हाँ, थैंक यू। ई लाइब्रेरी के लिए जगह चाहिए तो डंगरा अस्पताल ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਯਾਰ, ਰੋਕ ਰੂੜੀਆਂ ਲਾਈ बैठी थी। पहले देख लेते हैं कौन सी हाँ, जगह इनके साथ जाके ना, इनके साथ गांव वालों के साथ जाके चेक कर लो 3-4 ऑप्शन, जो आपको सबसे बेस्ट लगे, जो बेस्ट लगे वो करना। आप 3